सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आज के लेक्चर में हम अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को। इसमें देखो हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को तुम कर लोगे तो वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर एक नेचुरल नंबर तुम x बोलते हो तो दूसरा नेचुरल नंबर कितना होगा? 27 माइनस x होगा। आया बात समझ में? ऐसे लिखो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा? 27 माइनस x, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा? 27 आ रहा है। तो जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना होगा? 27 माइनस x। अगर कोई बालक चाहेगा ना तो सॉरी, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी लगा सकता है। एक नंबर x होगा, दूसरा y होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 कर दे और प्रोडक्ट में x इंटू वाई इक्वल टू 182 कर दे, तो वहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बनाते हैं। वहां पर पहले तुम लीनियर बनाओगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनाओगे। तो देखो सवाल में दिया है कि x इंटू 27 माइनस x करने पे तुमको मिल रहा है 182 मिल रहा है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर करोगे तो 27x और x का x में करोगे x स्क्वायर, इधर मिला 182। अब यहां से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर माइनस 27x, इधर प्लस में है 182 इक्वल टू 0। अब यहां पर 182 का तुम फैक्टर करके देखो, बोलो कितना होगा? 2 9 18 होगा तुम्हारा, 2 1 कम 2 होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे 13 से काट दो, देखो 13 साथ कितना होगा? 91 होगा। यानी जो हमारा फैक्टर बन रहा है, तुम देख लो 182 के दो फैक्टर बन रहे हैं, 13 2 और 7, इतने फैक्टर। तो अगर देखो 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को तुम जब ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। तो हमारा जो यहां से फैक्टर बनेगा ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, ये मिला हमको। यहां से तुम x कॉमन ले लो तो x माइनस 13 मिलेगा, यहां से माइनस 14 कॉमन ले लो, x माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहां से एक क्या होगा हमारा? देखो x माइनस 13 दोनों ब्रैकेट में है, तो x माइनस 13 को कॉमन ले लो और एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब अगर इक्वल टू 0 करोगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का 14 आएगा। तो अब सवाल में देखो बोल क्या रहा है? द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यानी हमारा इस वाला x इक्वल टू 13 वाला ही होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब x इक्वल टू 13 हमारा पहला नंबर और दूसरा जो नंबर होगा सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है? 27 माइनस 13, तो 27 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा? 14। यानी यहां पर देखो पहला नंबर तुम्हारा 13 और दूसरा नंबर हो जाएगा 14। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? नेचुरल नंबर। तो 13 और 14 अपने कैसे नेचुरल नंबर है जिनका सम कितना होगा? 27, और उनका अगर तुम मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो कितना मिलेगा? 182। तुम आंसर भी चेक कर सकते हो। 14 13 को जोड़ो 27 मिलेगा, और 14 गुणे 13 करोगे तो कितना मिलेगा? 82 मिलेगा। तो इस तरीके से तुम वेरीफाई भी कर सकते हो तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। ठीक है, तो बताओ नंबर क्या क्या हो जाएंगे तुम्हारे, बोलो। बोलो, दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है, 5 है। तो अगर देखो, अगर छोटा वाला नंबर अगर मान लो हम x लेते हैं ना, तो बड़ा वाला नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 5। हम ऐसा लिए, x प्लस 5 बड़ा है और x तुम्हारा क्या है, छोटा है। तो डिफरेंस देखो, x प्लस 5 में से x घटाओगे, बोलो 5 आएगा, आएगा ना। चलो, अच्छा अब बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे मेरे भाई ना, तो देखो इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो 4 बड़ा अभी 3 से, लेकिन उल्टा करोगे ना तो 3 बड़ा हो जाएगा, किससे, 4 से। ठीक है, 1/3 कितना होगा, 33.33%, और 1/4 कितना होगा, परसेंटेज में बात करोगे तो 25%। ठीक है, तो जब नंबर देखो, जब रेसिप्रोकल करोगे तो छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। तो सेम कहानी यहां पर भी लगाएंगे हम। अब यहां से देखो 1/x में से हम किसको घटाएंगे, 1/x प्लस 5 को, और ये बराबर कितना आया है, 1/10 आया है। समझ में आया, फिर से समझो, हमने क्या किया, एक नंबर x, दूसरा x प्लस 5, क्योंकि बड़ा वाले में से छोटा घटाने में 5 आना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो, पहले तो ई बड़ा था, लेकिन उल्टा करेंगे ना तो बड़ा का छोट हो जाएगा, यहां पर हम तुमको बता दिए। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां से होगा x प्लस 5, इस वाले का उधर करो तो हो जाएगा -x, और नीचे x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/10। x कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको हटा देते हैं। तो देखो यहां से मिलेगा तुमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो x इंटू एक्स प्लस 5, अरे ऐसे कर रहे हैं भाई, ठीक है। और 5 का 10 में करो कितना होगा, 50। इधर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। 10 5 50, यानी यहां से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। चलो इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 10, बोलो हाँ कि ना। 5 कॉमन लिया, बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 10 और दूसरे में होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 10 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर -10 मिलेगा, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू प्लस का 5 मिलेगा। अब देखो यहां पर दिया क्या है, द टू नेचुरल नंबर, तो भाई नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो यानी हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 5। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर आपका देखो x प्लस 5 है ना, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, एक तो होगा आपका नंबर 5 और दूसरा होगा 10। ठीक है, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, पहला बात ये हो गया। अब इसी का रेसिप्रोकल करके देख लो, 1/5 में से 1/10 घटाओ, एलसीएम कितना होगा, 10। देखो कितना आ जाएगा, 1/10। तो यहां पर बोल भी तो रहा है वही, जब उनके रेसिप्रोकल को घटा रहे हो तो कितना आ रहा है, 1/10। देखो यहां पर रेसिप्रोकल करके घटा के हम तुमको वेरीफाई भी करके दिखा दिए। इस बात को लाइक तो बनता है यार। और यहां से 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये तो पूरा जनता जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 2 डिजिट का नंबर, तो एक बात कान खोल के सुन लो, जब भी 2 डिजिट का नंबर बोलेगा
तो नंबर को हमेशा क्या लोगे, लेट नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। हमेशा जब भी 2 डिजिट का नंबर बोलेगा तो क्या लोगे 10x प्लस वाई, ये होना चाहिए। अब उसके बाद बोल क्या रहा है, ये देखो कि 2 डिजिट का जो नंबर है ना 10x प्लस वाई, ये 5 टाइम्स हो रहा है किसका, सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इसके डिजिट कौन है, x और y है। तो पहला तो ये कहानी बना। अब देखो इसको और अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10x प्लस वाई, इधर बचा 5x प्लस 5y। 10 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा 5x, 5y उधर जाएगा कितना हो जाएगा 4y। ठीक है भाई, तो एक इक्वेशन अपना ये बन गया, इसको समझो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बोल रहा है कि एंड आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यही जो आपका 10x प्लस वाई है ये इक्वल है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या डिजिट का प्रोडक्ट है, और इसमें भी 5 मोर, मतलब जहां मोर आएगा वहां पे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। बताओ y यहां से तुम एक बार और ऐसे लिख लो। ठीक है, तो देखो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से y का वैल्यू निकाल लो। यहां से हम y का वैल्यू निकाल दे रहे हैं। चलो x का निकाल लो। x का होगा 4y/5। अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर तुम क्या कर दो, 4y/5 पुट कर दो। तो यहां पे होगा 10, x के जगह पे 4y/5 प्लस y, x के जगह क्या लिखोगे 4y/5 इंटू वाई प्लस 5। ठीक है, इस 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, तो यहां पर क्या आएगा 8y, प्लस में क्या हो जाएगा y, और इधर से देखो 4 दूनी इस साइड में 4 दूनी 8/5 y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो तो हम, चलो 8y और y कितना होगा 9y। देख लो 8y और y कितना होगा 9y हो जाएगा ये, और इक्वल टू तुम्हारा आ रहा है 8/5 वाई स्क्वायर प्लस में क्या है 5। ठीक है, अब हमारा एक क्वाड्रेटिक बन गया, इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 5 के इधर गुणा कर दो, 5 9 45y बराबर 8y स्क्वायर। अब 5 5 कितना होगा 25। अब यहां से हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 45y प्लस में 25 इक्वल टू कितना होगा 0। ठीक है, अब 25 इंटू 8 कर लो इधर, 25 इंटू 8 यानी 4 दूनी 8। अरे ऐसे करेंगे ना, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हो, 8 और 25 का मल्टीप्लाई करो और उसका फैक्टर करके ऐसा जोड़ घटाओ कि कितना है माइनस का 45 है। तो इसका और फैक्टर कर लेते हैं, 5 गुणे 5 इंटू 4 इंटू 2। देखो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 तो नहीं बन रहा है, और आगे कर लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 को भी हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से देख लो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 इंटू 5 तुम्हारा 200 हो भी जाएगा, 25/200 होता है। अब 40 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 45 भी हो जाएगा। यानी हमारा जो फैक्टर बनेगा देखो 8y स्क्वायर माइनस का 40y माइनस का 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर कर लो 8y कॉमन ले लो तो बचेगा क्या ब्रैकेट में y माइनस 5 कॉमन ले लो, बचेगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y देखो y माइनस 5 हो गया,
और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 1y बराबर 5 आ रहा है और इसको 0 करोगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 5/8 आ रहा है। अब देखो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो हमारा भाई जो डिजिट है वो तो ये फ्रैक्शन वाला तो होगा नहीं, ठीक है, हमारा किस में आएगा इंटीजर में आएगा। तो जब y 5 आया तो x का वैल्यू बताओ कितना आएगा, यहाँ से x आएगा 4 गुणे 5/5। तो 5 से 5 कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा, यानी हमारा यहाँ पे x कितना आ गया 4 आ गया। अब हमारा जो नंबर होगा, नंबर तुमने क्या लिया था 10x प्लस y, तो देखो 10 गुणे 4 प्लस 5 यानी नंबर कितना होगा 45, ठीक है। अब हमारा आंसर सही है कि गलत है ये कैसे पता चलेगा, इसको भी अपन वेरीफाई कर लेंगे। देखो कैसे, सवाल में बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट तुम्हारा कितना है, देखो 45 है ना, डिजिट को जोड़ो 5 4 9 आ रहा डिजिट, और जो नंबर वो 45 है, तो 45 क्या हो रहा है 9 का कितना टाइम्स है 5 टाइम्स हो गया। और अगली बार बोल रहे हैं आल्सो इक्वल 5 मोर देन द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, 5 मोर देन ट्वाइस, यानी देखो ये जो नंबर आपका ना 45 आ गया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका ये 45 नंबर है ये डिजिट का 2 टाइम्स यानी 2 गुणे 4 गुणे 5 कर लो, और उसमें भी कितना जोड़ देना है 5 जोड़ देना है। देखो 45 आ रहा कि नहीं आ रहा ना, बोल रहा कि जो 45 है उन दोनों डिजिट के ट्वाइस से कितना ज्यादा 5। तुम देखो हमने क्या किया 45 इक्वल टू 2 टाइम्स डिजिट का प्रोडक्ट प्लस क्या किया 5, तो हमारा आ गया 45। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, बोलो क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है कि अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹42 ऑफ फॉर हिज एक्सपेंसेस, इफ ही एक्सटेंड्स his tour for 3 days he has to cut down his daily expenses by ₹70। find the original duration of the tour। तो एक आदमी था कहीं गया होगा घूमने, ठीक है, 4200 उसका क्या है आपका अपना खर्चा केवल लेकर गया है, केवल खर्चा। अब उसको लगा कि भाई 10 दिन में तो काम चलने वाला है नहीं, अब पैसा है 4200 रुपया, उसको आगे और काम वहां पर घूमना है टूर में, तो अब वो जितना खर्च कर रहा होगा उससे 70 रुपया कम खर्च करेगा, तभी तो वो वहां पे सरवाइव कर पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं लेट द ड्यूरेशन ऑफ टूर कितना ले लो x, ठीक है। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन हमने कितना बनाया x, अरे कहीं जाते हो तो नहीं बोलते 5 दिन का टूर है तो वही सब अगला बंदा गया होगा, वहां पे कंडीशन कुछ और हो गया, दिन बढ़ गए होंगे तो खर्चा कम करना ही पड़ेगा। तो अगर x रुपए अगर x दिन हो रहा था तो एक दिन खर्च कितना कर रहा है, देखना 4200 टोटल है, x से भाग दे दोगे तो ये तुम्हारा आएगा एक दिन का खर्चा। लेकिन अब वो 3 दिन और रुक रहा है ना, तो अब देखो कितना खर्चा हो रहा होगा 4200 अपान x प्लस 3। अच्छा 4200 अपान x कुछ एक अमाउंट आ रहा होगा, 4200 अपान x प्लस 3 एक और अमाउंट आ रहा होगा जो कि कम है, पिछले वाले से कितना कम है 70 कम है। तो अगर इसमें माइनस कर देंगे तो इक्वल टू कितना आएगा 70 आएगा। आया बात समझ में आया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, देखो 4200 हमने लिया कॉमन, बचेगा 1/x, यहाँ पे लिखेंगे हमें 1/x प्लस 3, इधर हो गया 70। देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 7 6 42 कितना बचा 60। अब इधर हमारा बचेगा 1/x प्लस 3, इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा 1/60, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बचेगा x प्लस 3 माइनस x और नीचे होगा x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू होगा 1/60।
तो यहाँ पे x से x कट जाएगा ना, तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 3 इक्वल टू 6 3 का 18 हो जाएगा 180। इतना समझे, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो देखो क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू कितना है 180। तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देख लो भाई, एक बार और तुमको बता देते हैं हमने क्या किया। 4200 था, x दिन तुम्हारा टूर था, तो 4200 बटे x कुछ रुपया आता, यहाँ पे ज्यादा ही आता। बाद में तुमने दिन बढ़ा दिया, अब तुम्हारा रुपया कम हुआ होगा कितना से, 70 से। यहाँ पे हमने 4200 कॉमन लिया, 70 छक्का कितना होगा, 70 को 60 से मल्टीप्लाई करो कि 4200 आएगा। अब हमारा यहाँ पर बनेगा एक इक्वेशन। अब हम इसी को क्या करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब इसका फैक्टर करो। 180 को बोलो क्या लिखोगे, 90 गुणे 2 लिखोगे, और 90 तुम्हारा क्या होगा 45 गुणे 2 हो जाएगा। और इसको 45 को 15 तिया 45। ठीक है, अब हमारा यहां से देखो फैक्टर क्या निकला, -15, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी एक -15 ले लो और एक +12। तो हमको चाहिए प्लस में, तो प्लस यहां पर हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं कि 15 इंटू माइनस में 12। ये माइनस हम लिख रहे हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -180 आएगा, तो यहां पर भी -180 दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन क्लियर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समझा देंगे। ये तो क्लास 8-7 वाले जानते हैं यार। अब यहां से मिला एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस 15, माइनस 12 कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब एक तो आया x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में आया x माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, x प्लस 15 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस में 15। अब देखो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इस वाले को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहां से हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा 12, और यही तुम्हारा क्या है आंसर है। आया बात समझ में? तो जो ओरिजिनल ड्यूरेशन था उसका टूर का कितना दिन था, 12 दिन का टूर था। ठीक है भाई, चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे 4200 बटे 12 कर लेना, 4200 बटे 15 कर लेना, बचाना 70 चाहिए। ठीक है, चेक कर लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो एक गर्ल है जो अपनी सिस्टर से कितनी उम्र में है, दुगनी उम्र में है। ठीक है, उसके बाद 4 साल बाद उनके जो प्रोडक्ट का एज दिया है वो कितना दिया, 160 दिया है। तो उनका वर्तमान एज बताओ। ठीक है, प्रेजेंट एज बताओ। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करें। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कर दिया जाए, फोड़ दिया जाए। देखो यार, यहां पर लेट द एज ऑफ, चलो एल्डर का ले लेते हैं, जो एल्डर उसकी सिस्टर है। एल्डर का लें कि एंगर का ले लेते हैं, छोटी वाली का। यंगर सिस्टर का कितना ले लो, x। तो जो बड़ी है एल्डर वाली उसका कितना हो जाएगा 2x। अरे भाई वो दुगनी है ना, है कि नहीं, बड़ी है। तो एक अगर x होगी दूसरी 2x। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 ईयर हेंस, यानी 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स। तो
एक का एज x प्लस 4 हो जाएगा, और बड़ी वाली जो है ना उसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 4। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना दिया है 160। आया समझ में? ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लो। x का 2x में करोगे तो कितना मिलेगा 2x स्क्वायर, x का 4 में तो 4x, 4 का 2 में तो 4 दूनी 8x और 4 चौक 16, और 160 को इधर ले लिए तो हमने कितना कर दिया माइनस 160। यहां से मिलेगा 2x स्क्वायर 8 4 12x। अब बताओ यहां से 160 में से 16 घटा लो, ठीक है, शायद आएगा माइनस में 144। ठीक है, 144 आएगा ना। हाँ, अब इसका फैक्टर करते हैं तो देखो यार 2 से कटने वाला है ना, तो इसको पूरे को काट देते हैं। देखो ये 2 से कटेगा, ये कितना मिलेगा 2 के 12, 2 7 14 यानी 72। यानी अब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम, देखो क्या मिल रहा है x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस में है 72। अब 36 दूनी 72, 18 चौक 72। चलो यार फैक्टर कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। बताओ फैक्टर क्या करोगे, 36 दूनी 72, देखो माइनस लगाएंगे क्योंकि 72 के सामने क्या है माइनस है, और इसको तुम 6 गुणे 6 इंटू 2 लिख सकते हो। तो 6 दूनी 12 यानी प्लस में 12 ले लो माइनस में 6 ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ यहां से क्या मिलेगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 12 मिला, या माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 12 मिला इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6, दूसरे में मिलेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। अगर इसको 0 करोगे तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना मिलेगा माइनस 12। अब एज है भाई, एज नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारा x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। जो उसकी एल्डर सिस्टर है, एल्डर, उसका एज कितना होगा 2 छक्के 12। ठीक है, अरे वो ट्वाइस है ना भाई। तो क्वेश्चन में ही दिया था। अच्छा देखो 12 और 6 का यहां पर, हाँ ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो ना, तो एक लड़की 6 साल की है, दूसरी 12 की, 4 साल के बाद उम्र इसका कितना हो जाएगा 10 साल, और इसका हो जाएगा 16 साल। दोनों का गुणा करो कितना आएगा 160। देखो इस तरीके से हमने आंसर को भी वेरीफाई कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा प्यारा सा बना लेते हैं रेक्टेंगल। अब अगर रेक्टेंगल का एक साइड सपोज हमने क्या ले लिया x ले लिया ना, तो दूसरा साइड सपोज तुम कितना ले लो y ले लो। ठीक है, तो ए भी तुम्हारा x होगा और ए भी कितना हो जाएगा y हो जाएगा। है बात समझ में? तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पेरीमीटर दिया यानी 2 टाइम्स x प्लस वाई कितना दिया है 82 मीटर, और एरिया जो होगा, चलो अभी इसको काट देते हैं, और 2 चौकाट 2 एकम 2, यानी x प्लस वाई तुम्हारा कितना हो गया 41 हो गया। ठीक है, और एरिया जो करोगे तो x इंटू वाई करोगे ना, x इंटू वाई कितना दिया 400 दिया है। तो यहां से हम क्या करते हैं y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू निकालोगे ना तो कितना आएगा 41 माइनस x आएगा। ठीक है, तो अब y के जगह पे हम वैल्यू पुट कर दें इन द फॉर्म ऑफ x, तो 41 माइनस x बराबर आया 400। अब यहां से गुणा करोगे ना तो 41x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 400,
यानी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा -41x -400 इक्वल टू 0। ठीक है, यही आएगा। अब यहां पर हमको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। बस सिंपल सा एक ही काम बचा है, फैक्टराइजेशन। तो वी नीड वन मोर पेज। तो यहां से आया एक्स स्क्वायर -41x प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब बताओ 20 गुणे 20 कितना होता है तुम्हारा, 400 हो जाएगा। अच्छा, प्लस में नहीं है, माइनस में है। कितना है, -400। 20 गुणे 20 कितना होगा तुम्हारा, 400। ये भी माइनस लगा लो इसके पहले। अब यहां से लिखो 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। अब यहां से देखो 5 5 25 और 4 चौक 16, यानी हमको फैक्टर मिल रहा है कि 16 इंटू 25, ये भी कितना होगा, 400। अब यहां पर 16 और 25 अगर तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ। अच्छा, 16 और 25 तो बताओ इसका फैक्टर होगा। अगर यहां पर तुम एक -16 लेते हो, दूसरा 25 लेते हो ना, तो घटाओगे तो फिर 41 नहीं आएगा। तो कुछ और काम कर लो, यहां पे हमको करना पड़ेगा 4 चौक 16 5 80। ये तो बन नहीं रहा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। चलो और इसका फैक्टर करते हैं। ओ मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। ये तुम्हारा क्या है, प्लस है। ठीक है, क्या है, प्लस। तो यहां पर भी तुम्हारा होगा प्लस। अब ये हमारा जो माइनस था, ये माइनस न होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है। अब अभी हम लोगों ने क्या लाया था, 16 इंटू 25। अब ये 16 इंटू 25 अगर प्लस में रहेगा तब वो 400 आएगा, या तो -16 इंटू -25 करोगे ना, उस केस में भी तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आएगा, 400 आएगा। यानी हमारे अब जो फैक्टर बन रहे हैं -16 और -25 बन रहे हैं। चलो, तो एक्स स्क्वायर -16x -25x प्लस 400 इक्वल टू हुआ 0। ठीक है, अब यहां से x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x -16, यहां से -25 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x -16 इक्वल टू 0। x -16 एक ब्रैकेट में, x -25 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो x बराबर 16 और x बराबर 25, ये आपके आंसर है। ठीक है, अब इसमें से देखो अगर तुम x को क्या लेते हो, x अगर 25 लोगे तो y कितना हो जाएगा, 41 में से 25 घटा दो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर अगर x तुम 25 लोगे, सॉरी x 16 लोगे ना, तो फिर वो तुम्हारा b बन जाएगा, यानी ब्रेड्थ बन जाएगा। और जो ये x बराबर जो 16 यानी x बराबर जो 25 आ रहा है तुम्हारा, वो लेंथ हो जाएगा। तो यहां पर दोनों हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, एक ही बार में x बराबर 16 और x बराबर 25, यानी जो बड़ा वाला है वो तुम्हारा लेंथ हो जाएगा, छोटा वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा, वाइस वर्सा। अब वैल्यू पुट करोगे बस वही तुम्हारे डायमेंशन इधर उधर बदल जाएंगे, बट आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 16 और 25 ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. बोल रहा है कि एक पर्सन A है, देखो A जो है वो ले रहा है कितना, 6 डेज। सपोज बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा काम को, x दिन में। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेट बी फिनिश द होल वर्क कितने दिन में, x डेज में।
तो एक दिन का वर्क कितना होगा 20, बी के 1 डे का वर्क, 1 डेज वर्क कितना होगा 1/x, 1/x हो जाएगा। और ए जो है तुम्हारा वो क्या कर रहा है 6 दिन कम ले रहा है काम करने में, ठीक है। तो यानी ए का एक दिन का वर्क क्या होगा इज 1 डे वर्क, 1/, कितना होगा x - 6 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर, दोनों अगर साथ में आते हैं तो काम को कितने दिन में करेंगे 4 दिन में। यानी a प्लस बी अगर एक साथ आते हैं तो 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 1/4 कर रहे होंगे, ठीक है। तो ए 20 कि 1 डे वर्क कितना हो रहा है 1/4, ठीक है। ए और बी जब दोनों साथ में आ रहा है तो 1/4 काम कर रहे हैं एक दिन में, और अलग अलग बी 1/x काम कर रहा है और ए 1/x - 6 कर रहा है। लेकिन भाई दोनों को ऐड करोगे तो सेम तो आना चाहिए, यानी 1/x - 6 और 1/x बराबर कितना होगा 1/4। हाई वाला ए का वर्क है एक दिन का, ये वाला बी का, दोनों मिलके एक दिन में 1/4 काम कर रहे हैं। बोलो उतना समझ में आया। चलो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, x का 1 में गुड़ा, x - 6 का भी 1 में गुड़ा, इधर हो जाएगा x इंटू x - 6 बराबर 1/4। बोलो x 2x - 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 4, x इंटू x - 6, 4 दूनी 8x, 4 छक 24, x स्क्वायर - 6x। क्लियर। इधर हुआ x स्क्वायर, 8 इधर आएगा तो 8 6 14x, 24 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 24 = 0, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, x स्क्वायर - 6x राइट है, 4 दूनी 8x, 4 छक 24, ठीक है। अब यहां पर 24 का फैक्टर करके देख लो क्या होगा, 8 तारीख 24, 2 × 2 × 2 इंटू 3। अब हमको चाहिए कितना 14 चाहिए, ठीक है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो वो भी देखो हमको फैक्टर कैसे लेने होंगे, माइनस लेने होंगे दोनों। तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर -12x - 2x प्लस में 24। देखो 12 भी माइनस में लिए, -2 भी लिए हैं, तो 12 और 2 का गुणा करोगे ना माइनस में प्लस में 24 आएगा, होना भी चाहिए इस तरीके से, इक्वल टू हुआ 0। x कॉमन ले लोगे तो x - 12 एक ब्रैकेट में, -2 कॉमन लोगे तो x - 12 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहां से x - 12 एक ब्रैकेट में, x - 2 अगले ब्रैकेट में इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी तुमको मिल रहा है x बराबर 12 और x बराबर 2, ठीक है। 12 और 2 इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो अगर x बराबर ना भाई, अगर यहां पर x बराबर अगर तुम 2 रखोगे, 2 यहां पर देखना x बराबर 2 रखोगे, 2 - 6 कितना आ जाएगा -1/4 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी ई वाला जो 2 है ना इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू दे रहा है, और माइनस में काम तो करोगे नहीं एक दिन में तुम। यानी x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12, कौन b कितने दिन में करेगा 12 दिन में, और ये कितने दिन में कर देगा 6 दिन में। आया बात समझ में, बोलो बालक। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आया ही होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब